राम राम। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। प्रभु के आशीर्वाद से और समाज की सेवा से और अपने कर्मों के बल पर कर जाइए कुछ ऐसा कि सभी करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ एक कहानी, अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दें। एक ब्राह्मण थे, बहुत ही गरीब थे लेकिन बहुत ही बड़े भक्त थे। वो रोज़ पूजा पाठ करने के बाद एक लोटा जल लेकर पीपल के पेड़ में रोज के रोज डालते थे। रोज का नित्य कर्म उनका वही था, पूजा करना, जल लेना और पीपल के जड़ में डालना। यह प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती रही। कभी उन्होंने न कुछ मांगा न कुछ चाहा, लेकिन कर्म करते रहे। अकस्मात एक दिन पीपल के पेड़ में जल दे रहे थे तो उस पीपल के पेड़ से एक कन्या निकली, लड़की निकली, और उस लड़की ने कहा कि पिताजी, हमको आप अपने घर ले चलिए। पंडित जी के पास पहले से 6 लड़कियां थी। वो लड़की को देखते ही घबरा गए और बोले कि ये 6 तो है ये हैं, इस 7वीं हम क्या करेंगे। बस वो धीरे से चल दिए। फिर दूसरे दिन स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद पीपल के पेड़ में जल ले जा कर के देने लगे। जो जल दिए त्यों वो लड़की फिर आ गई, फिर कहे पिताजी हमें ले चलिए। अब वो डिप्रेशन में चले गए, टेंशलाइज हो गए, लेकिन अपना कर्म नहीं छोड़ रहे हैं। लड़की को छोड़ के चले जा रहे हैं, फिर दूसरे दिन जल चढ़ाने आ रहे हैं। ये कृत्य कई दिनों तक चलता रहा और धीरे 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 वो दुबले होने लगे, क्योंकि टेंशन में हो गए कि अभी तो 6 लड़की हमारे पास सही हैं, अब 7वीं लड़की हम क्या करेंगे। और ठीक दुबले होने के कारण वो अपने को अस्वस्थ महसूस करने लगे। फिर एक दिन उनकी औरत ने कहा कि हे प्रभु, हम आपकी इतनी सेवा करती हूँ, इतनी आपकी हम भोजन समय से देती हूँ, पानी समय से देती हूँ, फिर भी आप दुबले कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं। वो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अपना नित्य कर्म रोज कर रहे थे। जल ले जाते थे, पीपल के पेड़ में डालते थे। लड़की आती थी, जाने के लिए कहती थी साथ में, लेकिन वो ले नहीं जाते थे। डरे थे, बहुत डरे थे कि 6 तो हैं उनका, हम शादी विवाह करें कैसे, अब 7वीं ले जा कर के हम क्या करेंगे। औरत फिर रिक्वेस्ट की, निवेदन की, विनती की, पैर पकड़ी और कही कि प्रभु हमें बताइए आखिर क्या बात है, आखिर हमसे छिपा क्यों रहे हैं, कोई ऐसी बात है तो हमें बताइए। इतनी सेवा करने के बाद भी आप दुबले होते जा रहे हैं, आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। तब पंडित जी ने रोते हुए कहा कि जब मैं पीपल के पेड़ में जल देने जाता हूँ तो एक लड़की आती है और हमारे साथ चलने के लिए कहती है कि पिताजी हमें अपने साथ ले चलिए, और मैं छोड़कर चला आता हूँ कि हमारे घर में तो 6 लड़की पहले से हैं, इनको ले जाकर क्या करूँगा। औरत ने कहा कि हे स्वामी, हे पतिदेव, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जिस तरह से हमारी 6 लड़कियां खाना खा रही हैं, उसी तरह हमारी 7वीं लड़की भी खाना खाएगी, आप उसे लेकर आइए। उनके निवेदन के बाद जब दूसरे दिन उन्होंने जल चढ़ाने गए पीपल के पेड़ में, तो जब लड़की निकल के आई तो उसे ले कर के साथ आ गए। साथ लेके जब आए तो घर में
जैसे खाना बनाना है चाहे कुछ भी करना है, तो लक्ष्मी थी चीज थी ना। जब वो जाती थी किचन में सब कुछ बन जाता था और सब लोग खुशहाल रहने लगे, सब सुखी रहने लगे। एक दिन की बात है कि उनके पास भोजन खत्म हो चुका था, सब लोग खा पी कर सो गए थे। तब तक उनकी माता जी का, मतलब पंडित जी के पंडिताइन का भाई आ गया। जब भाई आ गया तो ये सोचने लगी कि अब कहाँ से हम खाना लाएं और कैसे खिलाएं। तब तक लक्ष्मी जी ने कहा कि माँ क्या बात है, काहे चिंतित है? तो क्या करूं बेटी, तेरे मामा आए हैं और भोजन ख़त्म हो गया है, तो चिंता ना करो माँ, मैं अभी बना के लाता हूँ। और जाती हैं किचन में और स्वादिष्ट भोजन बना के लाती हैं और मामा खूब प्रेम से खाते हैं। उसके बाद कहती हैं कि हे माँ, हमें आज कोठरी में सोने दो। जब कोठरी में सोने की बात करती हैं तो माँ कहती है नहीं बेटी, तुम डर जाओगी, इस अंधेरी रात में कोठरी में अकेले कैसे सोओगे? तो नहीं माँ, एक दीपक जला दो, हम इसी कोठरी में सोएंगे। माँ बेटी के कहने पर एक दीपक जलाती है और बेटी उसी कमरे में सोती है। और रात में जब उठती है तो घर को धन धान्य से भर देती है। जिधर भी देखती हैं उधर अन्न धन भर जाता है और उसके बाद उठ करके चल देती हैं। जब पंडित जी देखते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, निवेदन करते हैं बेटी कहाँ जा रही हो, मत जाओ, आ जाओ, तो अपने असली रूप में आती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और प्रसन्नता के कारण हम तुम्हारे घर आई थी, अब हम अपने घर जा रही हूँ। और उधर पंडिताइन जब जगी तो बेटी को नहीं देखी, छटपटाने लगी, घर के अंदर गई तो देखी कि धन धान्य से भरा हुआ है। दोनों पति पत्नी माँ की दर्शन किए, भागकर बाहर आई तो माँ अपने रूप में थी। पंडित जी दर्शन कर रहे थे, पंडिताइन भी आ गई और पूरे परिवार के साथ माँ लक्ष्मी का दर्शन की और उन्हें प्रणाम कर विदा की। हमारे कहने का मतलब ये है कि कर्मों का फल मिलता ही है और जब हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम किसी चीज़ की इच्छा क्यों करें? बिना कर्म किए कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर हिम्मत हार के हम बैठ जाएंगे या डर जाएंगे या कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचने लगेंगे तो हम तरक्की कैसे करेंगे? हमारे कहने का तात्पर्य है कि सत्कर्म करके, सच्चाई के रास्ते पर चलकर, अच्छा कर्म कर, अच्छा पैसा कमाकर अपना जीवन यापन करना अति उत्तम बात है। ये ज़रूर कहूँगा, पाप की कमाई मत खाइए, पाप से बचिए, हिंसा से बचिए और समाज को सुखी रखते हुए, अपना जीवन, अपना परिवार को सुखी रखते हुए, शरीर को सुख देते हुए, कर्म के साथ अपने जीवन को बिताइए। जिस तरह कपड़ा हम नया सिला के लाते हैं, पहनते हैं, पुराना होता है, छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह यह शरीर ऊपर वाले ने हमें दिया है। इस शरीर से हम जितने सत्कर्म कर लें, जितना सत्य बोल लें और जितना अच्छा कर्म कर लें, वही हमारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। एक दिन ये भी पुराना होगा और इसे भी हम लोग छोड़कर चले जाएंगे। तो आखिर किसके लिए हम दिन रात झूठ बोलें, दिन रात गलत काम करें और बेईमानी करें, डाका डालें, चोरी करें या वेतन मिलने के बाद भी घूस लें? अगर ऐसा आप करते हैं तो ये तो जानते ही हैं कि आपके बच्चे आपको सुख नहीं देंगे, और जब बच्चे सुख नहीं देंगे तो उसका कष्ट कितना होगा आपको ये महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर अनाथ आश्रम में जाने से बचना चाहते हैं और बेटा बेटी के हाथों मरने से बचना चाहते हैं और बेटा बेटी से
अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हैं तो पाप का अंश कमाकर घर में न रखें, अच्छे अंश कमाइए और घर में रखिए और अच्छा कमाई करके बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए ताकि बच्चे कामयाब हों। क्योंकि पाप की कमाई से पढ़ाए हुए बच्चे और पाप की कमाई से बनाई हुई संपत्ति कभी टिकती नहीं है, सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप लोग प्रभु की भक्ति करते हुए, समाज की सेवा करते हुए अपने मेहनत के बल पर कर जाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज आप लोगों को प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हुए समाज को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हुए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।